पानीपत के सामान्य अस्पताल का स्टाफ लगातार अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर से मामला सामने आया है, जहां एक फार्मासिस्ट द्वारा अस्पताल में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया और जब उसने विरोध किया तो उस पर ही आरोप लगा दिए गए। जानकारी के मुताबिक पानीपत के सामान्य अस्पताल में कर्मचारी संजय ओपीडी में बने मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर द्वारा लिखित पर्ची लेकर दवा लेने के लिए गया था। आरोप है कि फार्मासिस्ट ने उसे दवा देने से इनकार कर दिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़ित संजय ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को की है। संजय कुमार, सनोप सुरजभान, सिविल हॉस्पिटल पानीपत, क्लास 4 आईसीयू में मेडिसिन लेने के लिए इसमें डिस्पेंसरी में गया। वहाँ फार्मासिस्ट बैठी रेशमी, हाँ, उसने मेरे साथ गाली गलौज की, मारने के लिए बाहर आई, जिसमें मेरे साथ हमारी इंचार्ज सीमा स्टाफ भी है, हाँ, वो मेरे साथ थी। हाँ हाँ, बाहर निकल के आई, ये बोली तुम्हारे लिए दवाई नहीं है यहाँ पे, हाँ, तुम ठेकेदार के बंदे हो जी। हाँ, किसकी दवाई लेने? अपनी लेने दवाई, हाँ, अपनी दवाई लेने का था। क्या कहा उसने? मना कर दिया मेरे को, मारने के लिए बाहर आई है। हाँ, मेरे को फीवर आ 2 दिन हो गए जी। टेस्ट करा कर मैं अपनी दवाई लेने गया, डॉक्टर जी ने दवाई लिखी थी मेरे को। हाँ, तब आपकी क्या लिखवाई थी दवाई? मेरे तो यही मांगा जी, सख्त से कार्रवाई हो जी। आम अधिकारियों को किसी को शिकायत? हाँ, दिया है जी। मैं सेम उसमें बेंच नंबर लगा के एप्लीकेशन लिख के दिया है वो दवाई वहाँ पे, वो भी पीएमओ को नाम मार कराई थी। हाँ, डिस्पेंस दे दिया? हाँ, दे दीजिए शिकायत। हाँ जी। इस बारे में जब स्टाफ नर्स सीमा से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने भी माना कि फार्मासिस्ट ने दुर्व्यवहार किया है और जब उसे समझाने की कोशिश की गई तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। स्टाफ सीमा ने कहा कि उसे समझाया गया था कि यह सरकार की दवा है और सबके लिए है। जब तुम लोग अपने स्टाफ के साथ ही ऐसा कर रहे हो तो आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करोगे? वो उससे दवाई लेने गया था तो उसने ये कह दिया कि मेरे पास दवाई नहीं है। ठीक है, उसने ये कह दिया मैडम जी देख लो, अगर है तो दे दो। दोबारा कह दिया, यानी उसको एक बार फिर कह दिया। उसने कह दिया कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे, है ना। उसने ये मिसबिहेव किया है कि कौन सी भाषा में समझाऊं तुझे, दवाई नहीं है ना। फिर उसने यही छोटी सी बात बढ़ी थी, वो बाहर आ गई। मैंने कहा ऐसे सुबह सुबह अभी तो एक भी पेशेंट नहीं है, तुम इतना ऊंचा बोल रहे हो किसी को, एम्प्लॉई तो है हमारे, हैं। तो वो बाहर आके बिल्कुल तहस में आके मेरे को भी बोली पहले इसको समझा ले, ये कैसे बोल रहा है, ये है वो है। मैं कहा देखो सरकार की दवाइयाँ हैं, है ना, सबके लिए हैं, और एम्प्लॉय हैं, हमें ही अच्छी तरह नहीं दे रहे तो पेशेंट को कैसे दोगे आप। इतनी बात करके हम आ गए थे। ठीक है जी। वहीं फार्मासिस्ट ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्होंने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। बहरहाल इस मामले में अब शिकायत उच्च अधिकारियों को दी गई है, जिस पर उच्च अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं यह समय ही बताएगा। जो भी दवाई थी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और उसके लिए मैं लिख के दे सकती हूँ कि मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ पे पड़ी होगी एक दवाई में, तेरे क्या जोर पड़ रहा है उठा के देने में। तो मैंने उसको बोला कि जो भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उसमें बता दो, मैं आपको ये बता दूंगी कि वो दवाई नहीं है। बस इसी बात पे वो मेरे साथ लड़ने लग गए। और फिर जब उन्होंने उल्टा बोला तो मैं उनके पास गई थी कि गलती किसकी है। मैं उस स्टाफ नर्स को भी यही बताने के लिए गई थी, पर वो भी उसी की साइड बोल रही। बोला कि आप उनके साथ मारपीट करने बाहर तक गए थे? मैं उनके साथ इसीलिए गई थी क्योंकि वो स्टाफ नर्स भी उल्टा बोल रही थी। तो मैं उससे यही पूछने गई थी कि गलती किसकी है भाई, पहले कम से कम पूरी बात तो सुन लो। ये बात हुई।